बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको ई कैट मैथमेटिक्स एंटी टेस्ट सीरीज की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एंटी टेस्ट के हवाले से इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एंटी टेस्ट में ई कैट में पूछा जाता है। That is the sum of 3 consecutive integral power of ओमेगा। ओमेगा की 3 consecutive integral power का सम। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आप अगर अपने सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछें तो लाजमन आपको बताएंगे, क्वेश्चन लाजमी आता है। अच्छा, यहाँ पर अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया कंसेक्टिव इंटीग्रल और 3 ओमेगा। इंटीग्रल का मतलब क्या है? आप सेट ऑफ इंटीजर को जानते हैं। सेट ऑफ इंटीजर z में आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ये आपका सेट ऑफ इंटीजर कहलाता है। यहाँ पर मैं जिस टॉपिक बात कर रहा हूँ, जिस पावर की बात कर रहा हूँ, वो पावर आपकी इंटीजर्स होनी चाहिए। नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, वर्ड इस्तेमाल किया मैंने कंसेक्टिव का। कंसेक्टिव आप जानते हैं कि दो नंबर्स को आप कंसेक्टिव कहते हैं अगर उनके दरमियान डिफरेंस एक जैसा हो। लाजमी नहीं कि जो डिफरेंस है वो हमेशा 1 का ही हो। ज़्यादातर यूजुअली हम आमतौर पर ये कहते हैं कि जैसे काउंटिंग है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये तमाम नंबर कंसेक्टिव हैं, इनके दरमियान डिफरेंस 1 है। अगर डिफरेंस 1 के अलावा कुछ और भी हो तो देन दे आर आल्सो कॉल्ड कंसेक्टिव नंबर्स। फिल वक्त अभी हम बात कर रहे हैं ओमेगा की उन पावर्स की जो कि इंटीजर्स होंगी, ठीक है, और वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, लेकिन होनी कंसेक्टिव चाहिए। आप उनका सम करेंगे तो वो सम कितना आना चाहिए ओमेगा की पावर का, तो वो कितना आना चाहिए ये आपने सीखना है आज। तो रिजल्ट हमारे पास बेटा सबसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है पूरे लेक्चर में वो मैं लिखने लगा हूँ। आपने याद रखना है ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर n+1, ओमेगा की पावर n+2। अब यहाँ पर देखें ये 3 मेगा, मैंने 3 टर्में लिखी हैं, 3 पावर्स हैं मेगा की। पहले में पावर n है, दूसरे में n+1 है, तीसरे में n+2 है। तो तीनों पावर्स क्या हैं? कंसेक्टिव हैं, ठीक है, 1 के डिफरेंस के साथ है। इन तीनों का सम याद रखिएगा 0 के बराबर होता है। ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन है कि जो पावर है ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर से z से बिलोंग करनी चाहिए। नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं। आपने यहाँ पर आज के लेक्चर को समझने के लिए कुछ पुरानी चीज़ें जो मेरे लास्ट लेक्चर में मौजूद हैं उनको याद रखना है। एक तो बेसिक रिजल्ट आप जानते हैं कि 1 + ओमेगा का स्क्वायर 0 के बराबर होता है। दूसरा आपने याद रखना है ओमेगा का क्यूब 1 के बराबर होता है। तीसरी चीज़ याद रखनी है ओमेगा की पावर 3n, ये भी 1 के बराबर होती है। ओमेगा की पावर 3n का मतलब है कि ओमेगा की पावर जब भी 3 के टेबल में आएगी इसका आंसर डायरेक्टली आपने 1 लिखना है। अब ये नहीं कि एफएससी की रूटीन के मुताबिक आप पहले 3 पर डिवाइड करते हैं फिर आंसर देखें, ऐसा नहीं है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ट्रिक बता चुका हूँ कि ओमेगा की जब भी पावर 3 के टेबल में आएगी एग्जैक्ट उसका आंसर 1 आएगा, चाहे वो पावर नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है। इंटीग्रल पावर, ठीक है। इंटीग्रल पावर का मतलब अगर आपको कंफ्यूज कर रहा है, देखें मैं लिखता हूँ ओमेगा की पावर 6, ये इंटीग्रल पावर है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ओमेगा की पावर -0.6 तो ये इंटीग्रल नहीं है, ये पॉइंट में है, ये रियल पावर है, ठीक है। ये फर्क है, पहली बात। अच्छा अब देखें यहाँ पर पावर नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, n आपका इंटीजर होना चाहिए। अगली चीज़ आपने याद रखना है कि ओमेगा का जो स्क्वायर होता है ये 1 ओवर ओमेगा के बराबर है। कैसे? आप जानते हैं कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब होता है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा, ये 1 के बराबर है। इसी तरह ही अगर ओमेगा की बात की जाए तो वो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ये चंद एक रिजल्ट बेसिक हैं, ये जो पुराने में लेक्चर में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये मैं बता रहा था कि ओमेगा की कोई सी 3 कंसेक्टिव पावर आप उठा लें, इंटीग्रल पावर, उन तीनों का सम करेंगे हमेशा आंसर 0 के बराबर आएगा। सही है। अब इसको चेक करते हैं मुख्तलिफ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ओमेगा की पावर 3 है, फिर ओमेगा की पावर 4, फिर ओमेगा की पावर 5। आपने इस बात को वेरीफाई करना है कि क्या इसका आंसर 0 आता है। जी बिल्कुल आएगा। ओमेगा क्यूब आप जानते हैं 1 के बराबर है। ओमेगा 4 को आप जानते हैं लिख सकते हैं सिर्फ ओमेगा, और ओमेगा 5 को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। अब आई होप कि आपको पता है ओमेगा 4 को ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। मैं फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओमेगा 4 आप जानते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के बराबर है। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो ये रह जाएगा सिर्फ ओमेगा।
तो ओमेगा 4 ओमेगा के बराबर आ गया। इन दी सिमिलर वे ओमेगा 5 जो है वो आप जानते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, बाकी रह गया ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 ओमेगा 5 को जब आपने ब्रेक कर लिया छोटी पावर में तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आप वहां से देख सकते हैं किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और यही मेरा क्लेम था, यही मैंने कहा था कि ओमेगा की आप कोई भी पावर ले रहे हैं इंटीग्रल पावर, उन तीनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा। पावर बढ़ा लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं पावर ले लेता हूँ ओमेगा की पावर 55, ओमेगा की पावर 56, ओमेगा की पावर 57। ठीक है, अब देखें आपने सबसे पहले देखना है कि ओमेगा की पावर 55 जो है ये, इसको अगर छोटी पावर में कन्वर्ट करें तो कैसे लिखना चाहिए। इसका आसान सा तरीकाकार है, आपने मुझे बताया कि 55 के करीब कोई ऐसा नंबर जो कि 3 के टेबल में आता है, तो 54 है। ठीक है, ओमेगा की पावर 54, तो दो तरीकों से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 54 इंटू ओमेगा, इसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 54 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 54 इंटू ओमेगा का क्यूब। ठीक है, क्योंकि हम एंटी टेस्ट पढ़ रहे हैं और एंटी टेस्ट में आप जानते हैं कि आपने मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, और ये तब पॉसिबल होगा जब आपको कुछ थोड़े से ट्रिक्स पता हो, कुछ थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो। ठीक है, तो इतने ये स्टेप्स, जितने आप इजाफी स्टेप से बच सकते हैं आपने अपने आप को सेव करना है। अच्छा, ओमेगा की पावर 54 जो है वो मैंने अभी आपको बताया कि 3 के टेबल में आती है। कैसे, ओमेगा की पावर 54 जो है बेटा जी, इसको लिख सकते हैं आप ओमेगा की पावर 3 होल पावर 18, 18 थी ये 54 होता है। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है तो 1 की पावर 18 ये आ गया 1 के बराबर। ठीक है, इट मीन्स ये रह गया सिर्फ 1 इंटू ओमेगा, ये रह गया 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और ये रह गया 1 इंटू ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। फिर आप देख लें 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो ये आपके पास फिर 0 आ गया। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा पावर बढ़ा देता हूँ, सही है, और इवन पावर हम नेगेटिव लेके चलते हैं, नेगेटिव लेके चलते हैं। जैसे मेरे पास फर्ज करें पावर है ओमेगा की पावर 2043 माइनस 2043, ओमेगा की पावर 2044, ओमेगा की पावर माइनस 2045। अब पावर नेगेटिव है, मैंने बताया कि नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव, लेकिन फर्क ये याद रखना है कि आपके पास जो पावर है ना वो कंसेक्टिव होनी चाहिए, तब ये रिजल्ट आपका होल्ड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले यहाँ 2043 लिखा है, अगली मरतबा फिर यहाँ पर कोई डिफरेंस भी एक जैसा ना रखे। अभी मैं आगे आपको मजीद चलने बताता हूँ, फिलहाल अभी ये सीखें कि अभी हम जिन पावर की बात कर रहे हैं वो इंटीग्रल पावर है और 1 के डिफरेंस के साथ है। अच्छा, सबसे पहले आप इसे लिख लोगे ऐसे, ओमेगा की पावर 2043 प्लस ओमेगा की पावर 2044 प्लस ओमेगा की पावर 2045। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ये देखना है कि कोई नंबर ऐसा जो 2043 के करीब कोई ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में आता हो। अब जाहिर सी बात है ये तो नंबर बड़ा है, अब मुश्किल है। अब एक तरीका कार ये है कि आप 2043 को प्रॉपरली 3 पर डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आपको पता चलता है, सही है। चलें मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए करता हूँ। 3 6 18, बाकी रह गया 2, 24 आ गया, और 3 8 24, बाकी रह गया ये 3, और 3 1 3। इसका मतलब ये नंबर 2043 जो है वो आपके पास कंप्लीटली पूरा 3 पर डिवाइड होता है, रिमाइंडर कितना बचता है, 0। इसका मतलब इसको मुझे लिख लेना चाहिए ऐसे, ओमेगा की पावर 3 होल पावर 681। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब ये तो हो गया डिवाइड। आप कहेंगे यार ये तो डिवाइड करना तो बड़ा मुश्किल है, फिर अभी भी चले नंबर 2043 थोड़ा छोटा है, अगर नंबर को 4-5 डिजिट वाला हो तो फिर तो काफ़ी मुश्किल चीज़ है। अब मैं आपको आसान ट्रिक बताने लगा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये नंबर जो है एग्जैक्टली 3 के टेबल में आता है, या कोई ऐसा नंबर जो इसके 3 के करीब 2043 के करीब कोई ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता हो। वैसे मैंने लास्ट सेक्शन में चीज़ बताई है, दोबारा सुन लें। देखें, अगर ये नंबर 3 के टेबल में डिवाइड होता होगा 2043, अगर ये नंबर 3 के टेबल में डिवाइड होता होगा तो आपने याद रखना है इसके डिजिट का जो सम है ना, 2 + 0 + 4 + 3, इसका सम कर लें, आंसर बनता है 4 3 7 और 2 9। इसके डिजिट का सम अगर 3 पर डिवाइड होता होगा ना तो ये नंबर भी 3 पर डिवाइड होता होगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर एक नंबर 3 पर डिवाइड हो तो उसकी पहचान ये होती है, आप उसके डिजिट्स का सम करें, उसके डिजिट का सम अगर 3 पर डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 पर डिवाइड होता है। अब अगली बात, मैंने ऐसा नहीं करना सारा,
मेरे पास इतना टाइम नहीं था पेपर में, ना हमारे पास इतना टाइम है। हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या ये नंबर 3 पर डिवाइड होता है कि नहीं होता। आपने देखा 4 3 7 और 2 9 नंबर 3 पर डिवाइड होता है। मैंने आपको बताया कि अगर ओमेगा की कोई पावर एग्जैक्टली 3 के टेबल पर डिवाइड होती हो, ठीक है, तो आंसर क्या लिखना आपने 1। तो बेटा इसकी जगह तो आपने लिख देना 1, ये 1 लिख दिया नहीं है। अब इसकी जगह क्या लिखोगे, अब सुनो जरा। 4 और 4 8 और 2 10, नंबर बनता है 10, ठीक है, सम करने पर 10 बनता है। मुझे नहीं पता कि 2044 के करीब कौन सा नंबर है जो 3 पर डिवाइड होता है। अभी तो फिल वक्त पता लग गया 2040 से डिवाइड होता है, लेकिन आप फर्ज करें आपको नहीं पता चला, आप इस तरीके से नहीं कर रहे। आपने इसकी डिजिट का सम किया, 4 जमा 4 8 और 2 10, कितना आंसर आया 10। आप मुझे बताएं कि 10 को अगर 3 पर डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, या 10 के करीब, 10 तो छोटा नंबर है ना, 10 के करीब कौन सा नंबर है जो 3 पर डिवाइड होता है, आप कहेंगे 9, ठीक है, कौन सा 9, 9 और 10 में कितना फर्क है, 1 का फर्क है। दूसरे अल्फाज में आपने इसकी डिजिट का सम कर लिया, 4 जमा 4 8 और 2 10, 10 को आपने डिवाइड कर दिया 3 पर, 3 3 9, बाकी बच गया 1। ये जो रिमाइंडर 1 है ना, यही ओमेगा की पावर है। इसका मतलब आपने इसकी जगह ना ओमेगा की पावर 2044 की जगह आपने लिखना है ओमेगा की पावर 1। ठीक हो गई बात, ये आगे चलते हैं। इसी तरह ही जब आप इसका करोगे ना, ये आएगा सम 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 को अगर आप 3 पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता है 2, ठीक है, तो इसका मतलब इसका लिखेंगे ओमेगा का स्क्वायर। तो जब भी आपके पास कोई बहुत बड़ी पावर आ जाए तो बड़े न उस पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना आपने उसके डिजिट का सम करना है। डिजिट का सम करके जो आंसर आता है आप उसको डिवाइड करके देखें बाकी कितना बचता है, ठीक है। तो जैसे 5 × 4 9, 9 और 2 11, 11 को मैंने 3 पर डिवाइड किया, बाकी बचा 2, तो वो ओमेगा का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ओमेगा की पावर 2045 का आंसर वही होगा जो ओमेगा स्क्वायर का आंसर होगा। सिंपल सी बात है। लें जी, ये आंसर आ गया 1/1 ये है 1/ओमेगा। अभी मैं आपको बता के आऊँगा 1/ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर। और 1/ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। आंसर कितना आ गया, ये सारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यही मैंने कहा आपको कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज 0, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी चीज़ की। अब मैं एक MCQs आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि आपको कितनी कुछ समझ आई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है जी कि ये एक सम दिया हुआ है आपको, k = 1 से लेकर 100, ओमेगा की पावर 100, ओमेगा की पावर k, सॉरी। आपने इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी ओमेगा, ऑप्शन डी ओमेगा का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर देखें, ये आपको ओमेगा की कोई पावर दी हुई है और उसके ऊपर समीशन अप्लाई किया गया है। इट मीन्स ये आपके पास 100 पावर का सम है। सबसे पहले आप इसको अगर ओपन करते हैं तो क्या बनेगा, k की जगह 1 पुट करें, आएगा ओमेगा की पावर 1, k की जगह 2 पुट करें, आगे आएगा ओमेगा का स्क्वायर। समीशन ओपन करना है तो साथ साथ बीच में प्लस आता जाएगा, आप जानते हैं। ये आएगा आगे ओमेगा का क्यूब, फिर आएगा ओमेगा की पावर 4। k जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेकर 100 तक। पहले k1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, आपको साउंड चलता जाएगा। आखिरी नंबर कौन से आएंगे, 98, 99 और 100। अब आप मुझे बताएं, ये ओमेगा की पावर 1 से लेकर ओमेगा की पावर 100 तक सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, ये टोटल टर्म कितनी बनती हैं। सिंपल सी बात है, आसान है, मुश्किल नहीं है। पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 100 है। इसका मतलब टोटल ये 100 टर्म्स है। कितनी है, 100 टर्म्स है, ऐसे ही है ना, ठीक है। आप मुझे बताएं कि कितनी टर्म का सम 0 के बराबर है। ओमेगा की 3 पावरों का, 3 कंसेक्यूटिव पावरों का सम 0 है। तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर 3 के पेयर बना लेते हैं, ठीक है। गौर से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। पहला पेयर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, एक ब्रैकेट ये हमारी हो गई। आगे चलें, आगे आएगा ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 6, दूसरी ब्रैकेट ये हो गई। लास्ट ब्रैकेट में कौन से नंबर आएंगे पता है आपको, ओमेगा की पावर 97, ओमेगा की पावर 98, ओमेगा की पावर 99 और ये अकेला रह जाएगा 100। अब आप सोचेंगे कि ओमेगा 100 को अकेला क्यों छोड़ दिया है। देखो टोटल टर्म है 100, कितनी है, गौर से बात को सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टोटल टर्म कितनी है, 100 है। 100 में आपने 3 के पेयर बनाए तो कितने पेयर बनेंगे, 33, एग्जैक्ट 33 बनेंगे और एक ऊपर बच जाएगा।
भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर टर्म कितनी है 100 है, हर 3 का पेयर का आंसर 0 आएगा। तो 100 को आपने 3 पर डिवाइड कर लिया, ये आंसर आ गया 99, बाकी बचा 1। इसका मतलब एक टर्म इजाफी है, वो लहदा, आखिरी टर्म लहदा कर दी, बाकी सबको लहदा कर दिया। अब सिंपल सा रिजल्ट है, अभी आपसे मैं बता चुका हूँ। ये सारा किसके बराबर है, पहली ब्रैकेट 0, ये सेकंड ब्रैकेट ये भी कंसेक्टिव पावर है, मेगा 4, मेगा 5, मेगा 6। अभी आप सीख चुके हैं ना कि कोई भी 3 कंसेक्टिव पावर ऑफ ओमेगा का आंसर 0 के बराबर आएगा। ये भी 0 के बराबर आ गया। अब टू सोन चलता गया, आखिरी टर्म 97, 98, 99, नो प्रॉब्लम, उसका आंसर भी 0 के बराबर आएगा। एक टर्म बची हमारे पास सिर्फ ओमेगा 100, सिर्फ ओमेगा 100 का आंसर अब आपने ढूंढना है। अब ओमेगा 100 इस ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, ओमेगा 100 अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि ओमेगा 100 को आपने सोल्व करना है तो उसके डिजिट का सम कर लेंगे। डिजिट का सम कितना आता है, 1 + 0 + 0 1। इसका मतलब ओमेगा 100 का जवाब वही है जो ओमेगा की पावर 1 का आंसर है। नहीं पता चला तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, ओमेगा 100 को ओमेगा 99 इंटू ओमेगा, ओमेगा 99 वो नंबर है जो 3 पर डिवाइड होता है। और मैंने बताया कि अगर कोई नंबर 3 पर डिवाइड होता हो तो उसकी ओमेगा की पावर हमेशा 1 के बराबर आएगी। तो ओमेगा 99 1 आ गया इंटू ओमेगा, बाकी रह गया ओमेगा। इसका मतलब ओमेगा 100 किसके बराबर आएगा, ओमेगा के बराबर आएगा। तो आपकी बेस्ट ऑप्शन कौन सी है जी, सी ऑप्शन है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक आई होप कि आपको बेटा समझ आ गई होगी चीज़ की। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है। अब मैं थोड़ा सा इसको एडवांस करता हूँ। ठीक है, कि अगर ओमेगा की जो पावर है, पावर तो कंसेक्टिव है लेकिन उन पावर के दरमियान डिफरेंस 1 का ना हो, अगर डिफरेंस कुछ और आ जाए, फिर कैसे करते हैं। ले बेटा नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम जिस केस को डिस्कस करेंगे उसमें क्या होगा कि आपके पास जो ओमेगा की पावर है वो कंसेक्टिव पावर जो होंगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते हैं, या अर्थमेटिक सीक्वेंस जिसे आप बोलते हैं, आई होप कि आपने पढ़ा होगा। अगर एक सीक्वेंस में हर 2 कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान डिफरेंस एक जैसा है तो उसे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको है। तो अब इस मरतबा मैं जिन ओमेगा की पावर को का यहाँ पर डिस्कशन करूंगा, वो ओमेगा की जो पावर होंगी वो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगी। यहाँ पर भी 2 केसेस हैं। 2 केसेस इस तरह हैं कि जो आपका ओमेगा की पावर है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एक तो ये है कि उनका जो कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस डी आपने निकाला, वो जो कॉमन डिफरेंस डी है वो 3 पर डिवाइड नहीं होता, इज नॉट डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3। और एक केस ये है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस डी इज डिविजिबल बाय 3, वो 3 पर डिवाइड हो जाता है। जिस केस में आपका आंसर 3 पर डिवाइड होगा, कॉमन डिफरेंस डी जो है वो पावर जो होगी उनके दरमियान डिफरेंस 3 पर डिवाइड होगा, उस सूरत में ये तीनों कंसेक्टिव पावर का जो सम होगा ना वो 0 के बराबर नहीं आएगा। ये सम 0 के बराबर नहीं आएगा। यानी कि इस सूरत में, ये वाले केस में ओमेगा n + 1 ओमेगा n + 2 दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ये यहां पर अब 0 के इक्वल नहीं आएगा। किसके बराबर आएगा वो अभी बाद में देखते हैं। और इस केस में ये 0 के बराबर आएगा जहां पर ये 3 पर डिवाइड नहीं होता। कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको आई होप के चीज की समझ आ जाएगी। ये 0 के बराबर आ जाएगा। लें जी, मिसाल के तौर पर देखते हैं। मैंने लिखा ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 9, ओमेगा की पावर 13। आप देख लें कि यहाँ पर जो पावर के दरमियान डिफरेंस है वो 1 1 का नहीं है, पहले वाला केस नहीं है। इस मरतबा जो नंबर हैं 5, 9, 13 ये आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस डी है वो आप जानते हैं 9 - 4 दिस इज इक्वल टू 4, डिफरेंस 4 है। इसी तरह आप 13 - 9 कर लें वो भी 4 बनता है। आप मुझे बताएं कि क्या ये जो डिफरेंस डी निकला है, ये 4 है, 4 निकला है, क्या ये 3 पर डिवाइड होता है? नहीं होता, ये 3 पर डिवाइड नहीं होता। तो इस सब का जो आंसर आएगा ना वो 0 के बराबर आएगा, दिस इज इक्वल टू 0। आप इस बात को वेरीफाई करके देख लें। ओमेगा 5 आप जानते हैं ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। ओमेगा 9 मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर ओमेगा की कोई पावर 3 पर डिवाइड हो तो आंसर 1 लिखना आपने। तो ओमेगा 9 1 आ जाएगा। ओमेगा 13 किसके बराबर होगा? 13 के करीब नंबर 12 है। ओमेगा 12 1 के बराबर आएगा, बाकी रह जाएगा ओमेगा, तो ये आ जाएगा ओमेगा के बराबर।
और ये सारी जो है किसके बराबर है, सम 0 के बराबर है, यही मैंने लिखा। ठीक होगी बात ये। और ये जो आपके पास मतलब, अच्छा चलो अब अगली एग्जांपल देखते हैं। लाइक एज चलें जी, हम ले लेते हैं मेगा 8 ओमेगा 11 मेगा 14। अब आप देखें ये दोबारा जो नंबर है पावर 8 11 14, ये 1 1 के डिफरेंस के साथ नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जो डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पर 11 माइनस 8 दिस इज इक्वल टू 3। इसी तरह 14 माइनस 11 कर लें वो भी 3 के बराबर है। इसका मतलब पावर जो है वो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा, अब ये जो डिफरेंस डी निकला है वो 3 है। 3 3 पर डिवाइड होता है जी, एग्जैक्टली होता है। तो इस मरतबा जी बेटा जी, ये इस मरतबा जो इसका आंसर आएगा ना मेगा 8 प्लस मेगा 11 प्लस मेगा 14, ये अब आपने इस मरतबा 0 नहीं लिखना। अब ये इस मरतबा 0 के बराबर नहीं आएगा। अब किसके बराबर आएगा इसको चेक करके देखते हैं। ओमेगा 8 को आप जानते हैं लिख सकते हैं मेगा स्क्वायर, क्योंकि 8 लिखेंगे सिंपल, ओमेगा 6 इंटू मेगा स्क्वायर। ओमेगा 6 1 के बराबर है, मेगा स्क्वायर आ जाएगा, मेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह मेगा 11 के करीब नंबर 9 है जो 3 पर डिवाइड होता है, तो बाकी बचा 11 में से 9 का बाकी बचा 2, इसका मतलब मेगा स्क्वायर आ गया। इसी तरह मेगा 14 को लिखेंगे मेगा 12 1 हो गया, बाकी रहेगा मेगा स्क्वायर। नहीं जी, इसका आंसर आया 3 मेगा स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं 0 के बराबर नहीं आंसर आया। अच्छा, क्या ये डिफरेंस है सिर्फ एग्जैक्टली 3 होना चाहिए? नहीं, 3 के टेबल में होना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने शुरू किया मेगा 25, आगे कर लेते हैं 25 और 9 34, 34 और 9 43। ठीक है, इस मरतबा आप देखें नंबर है 25 34 49, डिफरेंस जो है वो आपके पास है 34 माइनस 25, आंसर आया 9। क्या 9 3 पर डिवाइड होता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल होता है। ठीक है, इसी तरह 43 माइनस 34 करेंगे वो भी 9 3 पर डिवाइड होता है। तो डिफरेंस जरूरी नहीं कि 3 हो, 3 के टेबल में होना चाहिए। इस मरतबा भी इसका आंसर जो है ना वो 0 के बराबर नहीं आएगा। और मेगा 25 है, मेगा 25 को लिखेंगे आप इस तरह, मेगा 24 इंटू मेगा 34 को लिख सकते हैं मेगा 33 इंटू मेगा 43 को आप लिख सकते हैं 42 इंटू मेगा 24, मेगा की पावर 24 1 के बराबर है। ठीक है, ये रह गया मेगा, यहाँ पर भी मेगा 33 1 के बराबर आ गया, ये मेगा 42 ये भी 1 हो गया, बाकी रहेगा मेगा। इस मरतबा आंसर कितना आया 3 मेगा। देख ले, फिर 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर बेटा आपने 2 तरह के केसेस पढ़े हैं। अगर आपके पास कभी ऐसा हो कि ओमेगा की कोई पावर आ जाए जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो फिर 2 केसेस हैं, दोनों में आपने गौर से देखना है कि अगर तो वो जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, जो ये नीचे वाला, तो फिर तो कभी भी सम 0 नहीं लिखना आपने बोलकर। और अगर आपके पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के दौरान डिफरेंस है वो 3 के टेबल में नहीं है, ठीक है, वो कुछ और है, तो फिर आपके पास उसका सम फिर भी 0 ही होगा। सही है। आप कहेंगे कि क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पावर नेगेटिव हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती हैं। आपके पास नंबर सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। आपने ऐसी एग्जांपल देखी है जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स नेगेटिव में भी आती थी। सही है। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, तो उसको देखते हैं क्या उसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ओमेगा 4 ओमेगा 9 ओमेगा 14 ओमेगा 19 अप टू सोन, लास्ट टर्म इसकी है जी 1499। आपने बताना है, इसकी पहली ऑप्शन है 0, दूसरी ऑप्शन है इसकी 1, सी ऑप्शन है इसकी ओमेगा, ऑप्शन डी है ओमेगा स्क्वायर के बराबर। चलें जी, अब सबसे पहली चीज़, क्या ये पहले वाला क्वेश्चन की तरह तो नहीं है? नहीं है। आप देखें यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो 1 1 का नहीं है। सही है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आपने पहले चेक करना है। देखते हैं जी, आपके पास नंबर है 4 9 14 19, तो कितना फर्क आ रहा है? फर्क आ रहा है 5 5 का। कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 5 के बराबर है। ठीक है। अब अगली बात, अब ये नहीं कि इसका सम डायरेक्ट आप 0 लिख दें, कि मैंने बताया था कि अगर कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 3 के टेबल में नहीं आएगा तो आपने सम 0 लिखना। भाई मैंने कहा सिर्फ 3 टर्मों का सम 0 होगा, ये वाली कही है बात मैंने। अगर कॉमन डिफरेंस 3 पर डिवाइड ना हो तो फिर ये 3 टर्म का सम 0 के बराबर आएगा, 3 टर्म्स का। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म 3 नहीं है। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था ना आपको, जिसमें मेगा 1 मेगा स्क्वायर मेगा क्यूब मेगा 100 तक था, ये उस तरह का है। तो पहले आप ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म बनती कितनी है भाई, फिर वो जितनी टर्म बनेगी उनमें से 3 3 के पेयर बनाएंगे, हर 3 का सम 0 होता जाएगा,
ठीक है, तो इस तरह करना है आपने इसको, ये बात सुन दें। तो ये नहीं कि डायरेक्ट आपने जीरो करना। पहली चीज हमने ये फैसला किया कि डी निकाला, डी निकला 5 चूंकि 3 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब हर 3 टर्मों का सम जीरो होगा। मतलब जो पहली 3 टर्म है ना, मेगा 4, मेगा 9, मेगा 14, इनका तो सम गया जीरो। इसी तरह मेगा 19 के बाद आगे 5 जमा करें 24, फिर 5 जमा करें 29, उनका भी सम जीरो। लेकिन ये है कितनी, 14, 99 तक कितनी टर्म बनती है, ये चेक करना है आपने। अच्छा, अब ये देखने के लिए कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म कितनी है, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कि जिसमें आपको लास्ट टर्म दी होती थी और आपने बताना था नंबर ऑफ टर्म n कितना है। तो यहाँ पर ये नंबर है, आप पावर है 4, 19, 14, 19 अप टू सोन लास्ट टर्म है 1499, 99, ठीक है। अब ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं। तो इसमें मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा, ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 में भी डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये बताना हो कि टर्म्स दी हुई हैं और लास्ट टर्म भी दी हुई है, फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, और कितनी टर्म्स हैं इस सीक्वेंस में, तो उसका तरीकाकार होता है n मालूम करने का। सुने, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय जितना फर्क है, कॉमन डिफरेंस कितना 5 का है, और +1 फार्मूले का। फार्मूले में हमेशा फार्मूले का +1 आपने लगाना है, ये 1 जो है वो प्लस फार्मूले का लगाया हमने। 1499 माइनस 4 करेंगे, ये रह जाएगा 1495 डिवाइडेड बाय 5 +1। 1495 को 5 पे डिवाइड कर रहे हैं, बाकी रह जाएगा 299। 299 में 1 प्लस करें 300। इसका मतलब ये एग्जैक्टली 300 टर्म्स है यहां से लेकर यहां तक। अब मुझे बताएं कि अगर एग्जैक्ट यहां से लेकर यहां तक 300 टर्म्स हैं तो 3-3 के पेयर बनाएं तो एग्जैक्ट कितने पेयर बनेंगे, 100 पेयर बनेंगे। जाहिर सी बात है भाई, अगर 300 रकमें यहां से यहां तक और आपने 3-3 के पेयर बनाने हो तो कितने पेयर बनेंगे, 100 पेयर बन जाएंगे आपके पास। पहला पेयर ये बनेगा यहां से यहां तक, अगला पेयर आएगा 19 और 5 19 + 5 24, और अगली टर्म आएगी 29। एक ये पेयर बन जाएगा, 2 पेयर हो गए। इसी तरह ये चलते जाएंगे तो टोटल एग्जैक्टली कितने पेयर बन जाएंगे बेटा जी आपके पास, टोटल 300 टर्म है तो 300 जो कि 3 पर डिवाइड होता है तो 100 पेयर पूरा हो गया। हर पेयर का आंसर 0 0 है। अब इसका आंसर 0 आएगा। डायरेक्ट 0 नहीं लिखना आपने, डायरेक्ट 0 नहीं लिखना। फर्ज करें मेरी बात सुने, इसमें मैं एक टर्म और ऐड कर देता हूं, इसी में एक टर्म और ऐड कर देता हूं, और वो मेरे पास है ओमेगा की पावर 1504। क्या अब इसका आपके पास आंसर जो है वो 0 आएगा? नहीं, अब नहीं 0 आएगा। क्यों बोला? अब ये नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई हैं, अब नंबर ऑफ टर्म हो गई 301, कितनी होगी 301। अब चूंकि ये टर्म 301 हो गई है तो इस मरतबा अब आपने ये करना है कि 301 टर्म बनी है ना, तो 301 में से 300 अलग कर दें, उनका सम 0 हो जाएगा सबका 3-3 करके। अकेली एक टर्म बचेगी मेगा की पावर 1504, इसको सोल्व करना पड़ेगा और इसका आंसर क्या बनेगा वो देखते हैं। 1504 मेगा की बड़ी पावर को कैसे मैंने सोल्व करना बताया अभी आपको, उसके ऊपर वाली पावर का डिजिट का सम करें, 5 और 4 9 और 1 10। 10 के करीब कौन सा नंबर है जी जो 3 पर डिवाइड होता है? 9। 10 में से 9 माइनस किया, बाकी बचा 1। इसका मतलब इसका आंसर मेगा के बराबर है। तो अगर ये टर्म ऐड कर ली जाए तो टोटल 301 टर्म में बनेगी, और 301 टर्मों में से 300 का सम 0, ठीक है। बाकी कितना बचा? एक टर्म के लिए, और उसका आंसर मेगा है। इस मरतबा अगर ये ऐड कर ले तो आंसर सी ऑप्शन ठीक है। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर याद रखनी है। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपको समझने को मिली होंगी इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद आपके एंटी टेस्ट के हवाले से उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ भी किया करें। अल्लाह हाफिज़।